संकट की घड़ी में कैसे हंसते रहना है, ये हंसने की कला सिखाता है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में तुम कैसे मुस्कुराते रहोगे? संकट की घड़ी में आग से नहीं बचाएगा जैन दर्शन। आग में भी कूदोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बताएगा जैन दर्शन। जैन दर्शन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दो कला है। मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं आएगा। तुम मर रहे होगे, हो गजब जन। तुम मर रहे होगे, तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, फिर भी आंख में आंसू नहीं आएगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहेगा। मृत्यु महोत्सव। मरने का नाम सुनते ही आंसू आ जाता है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो मरते समय आंसू नहीं, खुशी होती है, आनंद आता है, आनंद आता है। मरने वाले को भी आनंद आता है और जिसके बीच में मरता है उसको भी आनंद आता है। हम लोग जब किसी संघ में कोई अच्छी समाधि होती है ना, तो खुशी मनाते हैं, रोते कोई नहीं। आनंद, बहुत आनंद। वो मरने वाला भी आनंद में, महाराज में धन्य हो गया। मरने के लिए आते हैं लोग, मुझे समाधि कराओ। जैन दर्शन में बचने के लिए लोग नहीं आते हैं। जैनी गुरु के पास बचने के लिए नहीं जाता है। गुरु महाराज समाधि कराओ, और हम आशीर्वाद भी देते हैं। ये सारे आशीर्वादों में जैन दर्शन में एक भी मैंने बहुत पढ़ा, कहीं नहीं लिखा आयुष्मान भव, नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। जैसे तुम आए महाराज जी बहुत परेशान हो, सारी दुनिया में जाओगे, कोई बात नहीं, आयुष्मान भव, ये करो वो करो सब। और जैन दर्शन क्या कहता है? अंदर की बात बताऊं, अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु। क्या बोला? वो मर रहा है और आया था बचने के लिए, तो महाराज बचाओ, और आशीर्वाद समाधि रस्तु। और समाधि की रस्ती का अर्थ क्या है? अब सारी दुनिया आती है इसलिए कि महाराज बचाओ, मर रहा हूं, नहीं त्राता, नहीं त्राता। और इधर आशीर्वाद ठोक दिया, अच्छी तरह मरो। बस फर्क इतना है, मरने का आशीर्वाद नहीं दिया, अच्छी तरह मरो। समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि हो। हमेशा गुरु जो अपने जितना ज्यादा समर्पित शिष्य होगा उसको समाधि रस्तु का आशीर्वाद मिलता है। वृत्तियों के लिए कहा है, कल कहा था ना, मिथ्या दृष्टि के लिए आशीर्वाद कौन सा है? धर्म लाभ भवतु, धर्म लाभ भवतु आशीर्वाद देना चाहिए। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए क्या है? धर्म वृद्धि रस्तु, यानी तू आगे बढ़ वृत्तों में, धर्म वृद्धि रस्तु। और जो वृत्ति हैं, साधु संत हैं, उनके लिए आशीर्वाद में ना तो धर्म वृद्धि रस्तु, ना धर्म लाभ भवतु, समाधि रस्तु। समाधि रस्तु का आशीर्वाद दिया जाता है। गुरु जब भी शिष्य को आशीर्वाद देगा, समाधि रस्तु की देगा। और समाधि रस्तु का अर्थ क्या है? तुम अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु, अच्छी समाधि हो, अच्छी समाधि। ये है जैन दर्शन का। मरने से नहीं बचाएगा, अच्छी तरह मरो ना। झूठी बातें क्यों बोलोगे? मैं मरने से बचा लूंगा, बचा ही नहीं सकता कोई। मरने से कोई बचा ही नहीं सकता। इतना कर सकते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह मरना सिखा सकते हैं। मरने से अब दूसरे लोग तो कहते आओ यहां मैं अमर कर दूंगा, आयुष्मान भव, ये सब ठग रहे हैं तुम्हारे लिए, ठग रहे हो, तुम उस लोभ में चले जाते हो। सत्य यह है कि मरने से कोई बचा नहीं सकता।
बस इतना सा कर लो कि मरना तो निश्चित है ही, हम अच्छी तरह क्षमता पूर्वक मरेंगे, हम शांति पूर्वक मरेंगे। ये कला सीखना हो तो जैन दर्शन के पास आओ। इसी बात को लेकर के विनोबा भावे जैन दर्शन से प्रभावित थे। वो तो कितना सत्य है जैन दर्शन कि यहाँ झूठा आश्वासन नहीं दिया है तो आयुष्मान भव। मरने की कला जो यहाँ है, मरने की कला, बचने की नहीं, मरने की कला जो जैन दर्शन में है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और विनोबा भावे इसी बात से कायल थे और उसका परिणाम हुआ कि वे उस दिन शरीर छोड़ा जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ था। इधर सूर्य की किरण निकल रही है, उधर विनोबा भावे अपनी दम तोड़ रहे हैं। हम लोग संभवतः 82 की घटना 82 की दिवाली पर निष्ठापन हो रहा था नैनागिर के अंदर। निष्ठापन चल रहा था, निर्माण लाडू चल रहा था, पूरा संघ पूज्य गुरुदेव वगैरह सब बैठे थे। छोटा सा संघ था तो वहीं बैठे थे और सब लाडू चढ़ने की बात। उधर लाडू, वहाँ पहले इतने फोन तो थे नहीं, ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर। अरे वो ट्रांजिस्टर जिसके बाद, अरे भैया उसका ट्रांजिस्टर है, उसकी बहुत इमेज थी। जिनके घरों में ट्रांजिस्टर होता था ना, तो कोई न्यूज सुनना है तो देखो उसमें ऐसे झूम के बैठे रहते थे। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हुआ, कानों से लगा के सुनते थे। तो उसी समय ट्रांजिस्टर से बोला कि विनोबा भावे के सूर्य उदय के होते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे ही खबर आए आचार्य श्री तुरंत बोले, ये है जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। आचार्य ने यही भावना भाई थी। देखा ये भावना का फल देखो। वो जैन नहीं थे लेकिन भावना थी कि मरण तो महावीर स्वामी जैसा होना चाहिए। शरीर को महोत्सव मानो। जब इंदिरा गांधी उन्हें मनाने पहुंची कि साहब आप दवाई लीजिए, उन्होंने कहा साहब मेरे और भगवान के बीच में दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है। अब मेरा समापन का समय आ गया और मैं उसी तरह मरना चाहता हूं, महोत्सव के साथ, खुशी के साथ, रोते हुए नहीं, जा रहा हूं, हंसते हुए जाऊंगा। और हुआ। भावना का फर्क देखो। उनकी भावना थी, वे समाधि से प्रभावित थे, उनको वो मिल गया। ऐसा ही अपन को मरने से कोई तुम्हें कहे मैं बचा लूंगा, ठगे मत जाना, और जहां कहे यहां आ जाओ मैं तुम्हें अच्छी तरह मरना सिखा दूंगा। तो जिनको मरना सीखना हो, मरण पुराण, जिनको मरना सीखना हो, जिनको मरण को महोत्सव मनाना हो, वो जैन दर्शन में आवे। कौन आएगा? कौन आएगा जैन दर्शन के पास? तुम तो वहां दौड़ोगे जो बोर्ड लगा दिया, आयुष्मान भव, मैं तुम्हें लंबी उम्र देता हूं, तुम वहां दौड़ोगे और देगा कुछ नहीं, तुमसे ठग लेगा, तुम ठगे जा रहे हो। मात आयुष्मान भव के आशीर्वाद में ठगे जा रहे हो। और हमारा जैन दर्शन कह रहा है समाधि रस्तु, तो तुम भाग रहे हो। और होना वही है, मरना तो है ही। ये है कला जैन दर्शन की। और इस बात को लेकर के ही जो विशेष जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं यही तो सत्य है, यही तो सत्स्वरूप है। 22 परिसर पढ़ने के बाद एक ऐसा सत्य तो पहले से ही था, लेकिन पढ़ते पढ़ते समय दो बातों से स्वाध्याय किया जाता है। एक तो अज्ञान की निर्वृत्ति, और दूसरा जो ज्ञान है उसको दृढ़ करने के लिए। स्वाध्याय दो तरीके से। एक तो जो अज्ञान की निवृत्ति, अपन को ज्ञान ही नहीं है,
तो स्वाध्याय करने से क्या हो जाएगा? ज्ञान। और दूसरा, ज्ञान तो है लेकिन उसमें और दृढ़ता आ जाए, और दृढ़ता आ जाए। ज्ञान तो है ही, सही है, लेकिन उसमें दृढ़ता आ जाए। ये 22 परिचय पढ़ने के बाद ऐसी दृढ़ता आई, ओहो, एक भी 22 परिचय, मुनि महाराज हैं, एक लाइन नहीं लिखी, ऐसा परिचय आ जाए तो ये मंत्र फेर लेना, ये परिचय दूर हो जाएगा। तुम्हें नहीं, हम तो इनके बहुत निकटवर्ती प्रिय लघुनंदन है, सगे बेटे हैं इनके हम। तुम तो अभी हम नहीं कहते क्या हो, हम तुम्हारी क्यों बताएं, तुम क्या हो, मैं तो अपनी बता रहा हूं। सगा बेटा हूं, सगा, बिल्कुल सगा। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसी दास ने लिखा है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। ज्ञान कला जिनके घट जागी, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, वे जग माही सहज बैरागी। ज्ञान कला जिनके घर जागी, वे जग माही सहज बैरागी। वो सहज बैरागी है। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। हमें लघुनंदन कहा है, लघुनंदन बोलते बेटा को। हाँ, प्रमाण है, बल्दियत से, हाँ प्रमाण लेके चलता हूँ। कल के दिन तुम कहो कि महाराज आप गलत बोल रहे, प्रमाण है मेरे पास, तो रजिस्ट्री रखी है। दिगंबर जैन मुनि जिनेन्द्र देव का कौन है? लघुनंदन बेटा है, बेटा है। कम से कम बेटे को तो दुनिया का बाप बचाता है, और किसी को बचाया नहीं मिला, हम बेटे को तो बचाया। धीरे से एक मंत्र लिख देते, पूरे 22 परिचय में एक भी परिचय के नीचे इसके निवारण का उपाय नहीं बताया। साधारण व्यक्ति कहेगा कि बाप इतना निर्दयी है। यहां तक तलवारें चलवा दी, वसूले चलवा दी, क्या क्या नहीं किया, ऐसी दुर्दशा की, पर एक लाइन भी नहीं लिख सके। ये संकट बेटा आ जाए तो इस मंत्र फेर लेना, ये संकट दूर हो जाएगा। संकटों में कैसे जीना, ये है दिगंबर जैन मुनि को उनके भगवान का संदेशा। तो मेरे पास संकट दूर करने मत आना, क्योंकि संकट दूर कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में तो टंगे संकट मोचन, चाचा वहीं चला था, फिर आया क्यों यहां पर? अच्छे दुकानदार के पास यदि तुमने ज्यादा कहा, साहब ये माल तुम इतने रुपया में दे रहे, वहां तो इतने मिला, वो तो वहीं जाओ ना, आए क्यों यहां पर? वो ये भी नहीं बोलेगा कि वो खोटा है, तुम वहीं जाओ ना, आए क्यों यहां माथा फोड़ी करने के लिए? हमारे पास तो वैसे ही माल कम है और टाइम कम है। इसकी अच्छी दुकान होती ना, वो माल कम होता है तो कोई माथा फोड़ी करता है, भैया देखो वहां ये भाव मिल रहा है, वो ये भाव मिल रहा है, तो कहता भाई साहब आप पधारिए, वहीं से ले लो ना, हमारा समय खराब क्यों कर रहे हैं, हमारा माल इतना है। यही है जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें दुनिया में संकट मोचन दिख रहे हैं। हाँ साहब, वहाँ कह रहे थे कि ये मंत्र पढ़ लो संकट दूर हो जाएगा, यहाँ आ जाओ संकट। तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं माथा फोड़ी क्यों कर रहा है, बोलो ना, जा वहीं चला जा। मैं तेरे लोभ में आकर के झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुझे लुभाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। सत्य यही है कि कोई किसी का संकट दूर नहीं कर सकता। तो फिर मैं जाऊंगा वहां, जा, और फिर लौट के आएगा ठग करके। ठगा भी गया और संकट भी दूर नहीं गया। तो भगवान की पीठ पर लिखा रहता हवाई अकल ठिकाने।
अच्छी दुकान वाले कभी किसी को दूसरी दुकान की प्रशंसा वो सुनते हुए कहते जाओ ना, कौन मना कर, मैं तुम्हें बुलाने गया था क्या? नहीं, डरा के धमका कर कहा है कि ध्यान रखना, तू यदि मंदिर नहीं आया तो घर में बिच्छू छोड़ दो। महावीर चाहे थे तो सारे जगत को अपना फॉलोवर बना सकते थे, चाहे थे। उनके पास देवता थे, शक्ति थे। डरा के धमका के देवता से एक कहते ध्यान रखना, जैन धर्म के अलावा किसी के घर में किसी के मुंह से जय जिनेंद्र के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। स्वधर्म आज्ञा में था, उसको क्या लगना था, 2 मिनट लगते, सब मिथ्यात्व खत्म कर देता और सबको कर सकते थे, भय से कर सकते थे, लोभ से कर सकते थे। महावीर ने कहा नहीं, किसी को भय नहीं दिखाना, किसी को भय दिखाकर लोभ दिखाकर किसी को बुलाना नहीं। जो अपने आप आवे, अनुग्रह किस पे करना, जो अपने आप आवे और पूरा हिसाब ज्यों के त्यों रखना। यहां आए हो कि संकट दूर हो जाएंगे तो इस भरोसे पे मत देना, हम बचा लेंगे भरोसे पे मत देना। भरोसे पे मत रहना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये भरोसे पे मत रहना कि हमारे लिए महाराज के पास गुरु के पास जाएंगे, हमारा गुरु बहुत आगे का था। देखो तुम्हारे यहां यदि आचार्य जी के संस्मरण पर भी हमें कई बार तो हंसी आती है और कई बार गर्व होता है कि ऐसा था मेरा गुरु। तुम्हारे यहां यदि तुम्हें बेटे को रोटी नहीं मिले तो बाप क्या करेगा, फिर इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा? हमारे बाप की सुनो। एक बार मुक्तागिरी का विहार हो रहा था, सन 1980 की बात है। हाँ, ब्रह्मचारी लोग थे तो महाराज में एक मंदिर में ब्रह्मचारी लोग बैठे थे। महाराज के बाद वहां बुलाने आए तो 2-3 ब्रह्मचारी को कोई बुलाने नहीं आया। तो आचार्य से एरिया पथ करके हम लोग बाहर लोग शंकर जा रहे थे। तो बस ब्रह्मचारी बैठे तो आचार्य ने कहा यहाँ कैसे बैठे हो? तो बोले आहार नहीं गए। क्यों? बोले कोई बुलाने ही नहीं आया। तो आचार्य ने ये नहीं कहा, श्रावक खड़े थे तो ये तो कह सकते थे श्रावक ब्रह्मचारियों को ले जाओ, कह सकते थे कि नहीं? अच्छा, कहना चाहिए कि नहीं? ये हमारा गुरु है हर गुरु वो नहीं कहेगा, एक श्रावक की तरफ नहीं देगा। हम क्षुल्लक थे, हम लोग हम लोग सोचा कि शायद हमसे कह देंगे चलो जी थोड़ा श्रावकों से कह करके इनको भेजो। हम लोग तरफ कुछ नहीं कहा। और क्या बोले? बोले अब 12 तो बजे गए, उपवास ले लो। अरे मैंने कहा ये मामला खतरनाक है, ये किसी को बचाने वाला नहीं है। यदि कोई मर रहा होगा तो ये नहीं कहा मैं बचा लूंगा। एक कहा ठीक है, मर रहा है तो समाधि ले ले, मर रहा है तो थोड़ी दवाई दारू कराओ, थोड़ा कुछ मंत्र तंत्र दो, फूको, पिछी लगाओ। नहीं ये और कह देगा क्या करो, मर रहे हो तो ठीक है, अच्छी तरह मर, समाधि ले ले। इसका नाम है दिगंबर जैन गुरु। इसलिए जैन धर्म कहता है तुम कम आओ तो हमें मतलब नहीं पड़ता, नहीं आओ तो भी, लेकिन मूल छेदो न हवदी, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा। कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं संकट दूर कर दूंगा, तो महाराज ये सब भग जाएंगे। आपके मंदिर में कोई आने वाला नहीं मिलेगा। संकट मोचक का बोर्ड लगा दो, अब कल जो होगा होगा, अभी तो बोल दो हाँ मैं तेरे सब संकट दूर कर दूंगा। भगवान कहते हैं
कि तू आए चाहे ना आए, मैं तो झूठ बोलने वाला नहीं हूं। और इसका लाभ दुनिया ने उठाया। यहां आ जाओ वो दूध वाले के समान, मैं संकट दूर करता हूं। धन्य है। और बस मैं एक कला सिखा सकता हूं, संकट को सहन कैसे करना। 22 परिसरों का मैं जो चिंतन में आया, नीचे लिखा है इसको सहन कैसे करना। हर परिसर के नीचे एक पंक्ति लिखी उन्होंने, इसको सहन क्या विचार करके करना, कैसा विचार करना, इससे कैसे बचना। 2 विचारधारा हुई। एक विचारधारा वो भी भारत में है, ऐसा संकट आए तो कैसे बचना। और एक जैन दर्शन की विचारधारा है, ऐसा संकट आए तो कैसे सहन करना। पूरे 22 परिसरों के नीचे एक लाइन लिखी जाती है। जैसे हमने कहा ना, दुश्मन मार रहा था, पीट रहा था, तलवार मार रहा था, तो ये तो नहीं कि ऐसा कोई मंत्र दे दो कि कुछ नहीं हो। नीचे क्या लगा, ऐसा सहन करना इस बेचारे की देखो, दुश्मन पे गाली मारी देना तो सिखा नहीं रहे कि दुश्मन आ जाए तो ऐसे ललकारना कि उसको पसीना छूट जाए। ये सिखाना चाहिए था। दुश्मन आ जाए तो अपना रौब दिखाना, और दिखाना फो फट, अकार मंत्र दे देते, कुछ नहीं दिया। और क्या और कहलवा दिया, उस बेचारे की क्या गलती है, हमारे पूर्व कर्म का किया हुआ कर्म है। आनंद आता है। ये है सत्य जैन दर्शन। ये जैन दर्शन का सत्य है। और हम सत्य को पसंद नहीं करते हैं, हमें पानी मिला दूध ही पचता है। हमें सत्य को पचाना होगा। जहां कोई दरकार नहीं, ग्राहक जावे तो जावे, लेकिन मैं नकली माल नहीं बेचूंगा। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, कोई लेवे या न लेवे। मूल कारण जैन दर्शन का ये है। समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ी चीज महानुभाव, जैन दर्शन का यथार्थ सत्य क्या है। और यही सत्य है। जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो होटल वाले के समान पानी मिला कर दे रहे हैं।